हेलो एंड गुड मॉर्निंग आर डियर स्टूडेंट। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को यहाँ तक समझा दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था। अब आगे देखते हैं सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। अब ये सोर्सेज कौन कौन से हैं और ये सोर्सेज किसके लिए हैं। एंशिएंट पीरियड और मिडिवल पीरियड के बारे में जानने के लिए हम जो सोर्स हमको हेल्प करते हैं, ठीक है ना, जिनसे हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो दो तरह की है। एक तो सबसे पहला कौन सा सोर्स है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स। दूसरा है लिटरेरी सोर्स। यानी आर्कियोलॉजिकल यानी पुरातात्विक सोर्स, जिसमें बिल्डिंग्स वगैरह आते हैं, ठीक है ना। बिल्डिंग्स का सर्च करके उसका जो मटेरियल उसका सर्च करके पता लगाते हैं कि किस डेट का बना हुआ है, कब का बना हुआ है, ठीक है। और लिटरेरी सोर्स मतलब ये साहित्यिक सोर्स, यानी कि जो लिखा हुआ है, रिटेन वर्क है, ठीक है ना, वो हमको बताता है कि कौन से रूलर्स कब किस टाइम में थे, ठीक है ना। वन चेंज was perceptible, that was paper was more easily available during the medieval period as compared to the ancient period। अब एंशियंट पीरियड और मिडवल पीरियड में कंपेयर करेंगे तो उस टाइम में हमारे पास, एंशियंट टाइम में क्या था, हमारे पास पेपर अवेलेबल नहीं था, लेकिन जो पेपर था वो मिडवल पीरियड में हमारे पास मोर इजीली अवेलेबल था, ठीक है ना। इसके लिए उस टाइम का जो भी लिटरेरी वर्क्स है वो रिटेन है में हमको मिल जाता है, ठीक है, जानने के लिए कि उस टाइम में कौन शासक था, रूलर था, वो उसकी जो योजनाएं थी, ठीक है ना, वो सारी क्या थी। इट इज़ ईजियर टू, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, इन अनसिएट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए रिटन वर्ड दैन फॉर्म आर्कोलॉजिकल सोर्स। ये क्या करता है, हमको उच्चारित करने में हमारी हेल्प करता है, मदद करता है, क्या, जो रिटेन वर्ड है, ठीक है ना, उससे। अब आ जाते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या है। आर्कियोलॉजिकल सोर्स इंक्लूड बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स, कॉइन, इंस्क्रिप्शन इटीसी। यानी आर्कियोलॉजिकल का मतलब ये है कि उस टाइम में, ठीक है ना, जो बिल्डिंग्स थे, पेंटिंग्स थे, क्वाइंस थे, इंक्रिप्शन थे, वो किसके बारे में हमको उसका अध्ययन करके पता चलता है। जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, इन्हीं सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। जैसे एग्जांपल में ले लीजिए आप कुतुब मीनार एंड रेड फोर्ट इन दिल्ली। अब दिल्ली में जो कुतुब मीनार है, रेड फोर्ट है, इसका पता कैसे लगा कि कब का बना हुआ, इसका डेट। तो उसके लिए जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो इसमें जो मटेरियल यूज है, ठीक है ना, उसके हिसाब से उसका अध्ययन करके उसका जो डेट डिसाइड करते हैं कि हाँ ये कब का बना हुआ है। एग्जांपल दूसरा है बुलंद दरवाज़ा एट फतेहपुर सीकरी नियर आगरा। अब आगरा में जो बुलंद दरवाज़ा है उसके बारे में भी आर्कियोलॉजिस्ट क्या, उसका जो मटेरियल यूज हुआ है उसमें उससे उसके माध्यम से क्या करते हैं, वो पता लगा लेते हैं कि ये बिल्डिंग कब की बनी हुई है, ठीक है ना। और उसके बाद तीसरा चार मीनार इन हैदराबाद। इन सारी बिल्डिंग्स का पता कैसे लगा, इनका जो मटेरियल यूज हुआ उसके हिसाब से, ठीक है ना। द इंस्क्रिप्शन ऑन बिल्डिंग्स हैव हेल्प इन असर्टिंग डेट्स ऑफ हिस्ट्री। ये जो बिल्डिंग्स हमारी क्या मदद करती हैं, हेल्प करती हैं, जो उस टाइम के असर्टेनिंग डेट्स, यानी कि जो डेट, जिस डेट में वो बने हुए हैं उस टाइम को हमको बताते हैं। सिमिलरली इंस्क्रिप्शन ऑन क्वाइंस, कॉपर प्लेट्स, रॉक्स एंड पिलर्स हैव हेल्प टू असर्टेन डेट्स एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। उस टाइम के जो क्वाइंस थे, कॉपर प्लेट्स थे, रॉक्स थे, पिलर, वो भी हमारी हेल्प करते हैं उस टाइम के डेट्स और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स के बारे में जानने के लिए, ठीक है ना। अब आर्कियोलॉजी क्या है, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है ना, वो ओल्ड मटेरियल रिमेन्स आर कॉल्ड। जो ओल्ड मटेरियल का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उनको आर्कियोलॉजिस्ट बोला जाता है। अब आगे आते हैं लिटरेरी सोर्सेज में। ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मिडिवल पीरियड इज डिराइव फ्रॉम द लिटरेरी सोर्स। बहुत सारा इंफॉर्मेशन हमें मिडिवल पीरियड का लिटरेरी सोर्स के रूप में मिल जाता है। इसमें विच कंप्राइज ऑफ बायोग्राफीज ऑफ रूलर्स, ऑटोबायोग्राफीज, क्रॉनिकल्स, लेटर रिकॉर्ड, पोइट्री, ट्रेवलॉगीज एंड अदर वर्क्स। अब उस टाइम में जो भी लिटरेरी वर्क्स हमारा बहुत हेल्प करता है, लिटरेरी सोर्स जो है वो हेल्प करता है किसमें, जो उस टाइम के रूलर्स थे उनकी जो बायोग्राफीज है, जीवनी लिखे हुए हैं उन्होंने, आत्मकथा लिखी हुई है, उस टाइम की पोइट्री हो गया, जो भी रिकॉर्ड्स है, लेटर्स हैं, क्रॉनिकल्स हैं, उससे, और जो ट्रेवलॉगीज हैं उनसे हमको पता चल जाता है, ठीक है ना। ये सब लिटरेरी सोर्स के क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। Let us understand that the printing press had not yet been invented, so the copies of works were made by hand। उस टाइम में प्रिंटिंग प्रेस तो था नहीं, तो लोग क्या करते थे, जो भी कॉपीज वगैरह बने हुए हैं, ठीक है ना, वो बाई हैंड, अपने हाथों से उन्होंने क्या किया, उसको राइट किया है। द पीपुल हु मेड कॉपीज फ्रॉम मनुस्क्रिप्ट वेर कॉल्ड स्क्राइब। जो कॉपीज मनुस्क्रिप्ट लिखे हुए हैं, ठीक है, उसको स्क्राइब्स बोला जाता है। सिंस कॉपिंग बाई हैंड इज अ डिफिकल्ट टास्क, वी फाइंड सम चेंजेस इन डिफरेंट कॉपीज बाई द सेम राइटर। बहुत सारे
हैंड से राइट करना क्या है, कॉपी करना, वो क्या है, बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। इसके वजह से जो राइटर हैं, ठीक है ना, उनकी जो कॉपीज है उसमें बहुत सारे क्या है, डिफरेंस हमको मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक तरह से लिखेंगे नहीं, उसमें क्या करेंगे, कई तरह से उसमें चेंज हो जाता है, हैंड राइटिंग वगैरह जो भी है या लैंग्वेज वगैरह चेंज हो जाता है, ठीक है ना, उसमें बहुत सारे डिफरेंसेज मिल जाते हैं। दिस हैज़ समटाइम्स रिजल्टेड इन एम्बिग्विटी, यानी कहने का मतलब ये है कि इसी के वजह से उसका परिणाम क्या हुआ कि वो अस्पष्ट है। राइटर ने जो लिखा है वो क्या है, एम्बिगिटी मीन्स होता है अस्पष्टता, ठीक है ना, यानी उनका जो लिखा हुआ है वो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाता है, हम उसके बारे में अच्छे से नहीं जान सकते, उसमें कुछ खामियां हो जाती हैं जिससे हमको क्या होता है, समझने में उनको दिक्कत होती है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, क्रॉनिकल्स एंड ट्रेवलॉगीज परटेनिंग टू द मिडिवल पीरियड एज फॉलो। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बायोग्राफीज हैं, ऑटोबायोग्राफीज है, क्रॉनिकल्स हैं, ट्रेवलॉगीज हैं, जिनसे हमको क्या होता है, मिडिवल पीरियड के बारे में पता चलता है। उसमें से आप आगे देख लीजिए कौन कौन से हैं मेन बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफी। सबसे पहले पृथ्वीराज रासो, इट वाज रिटेन बाय चंद्र बरदाई। इसको पृथ्वीराज रासो को चंद्र बरदाई ने लिखा हुआ है। और ये किसके बारे में, उसने किस रूलर के बारे में लिखा है, पृथ्वीराज चौहान के बारे में। इसके बाद है बाबरनामा, इट वाज रिटेन बाय द मुगल एम्परर बाबर अबाउट हिज टाइम एंड रूल। बाबरनामा में मुगल एम्परर जो था बाबर, उसका कब से कब तक उसने शासन किया, रूल किया, ठीक है ना, उसके बारे में इसमें रिटेन है। और उसके बाद हुमायूंनामा है, इट वाज रिटेन बाय गुलबदन बेगम। जो हुमायूंनामा है उसको किसने लिखा था, गुलबदन बेगम ने। और उसमें किसके बारे में डिटेल में लिखा हुआ, हुमायूं के टाइम का, ठीक है ना। अकबरनामा, इट वाज रिटेन बाय अबुल फजल। अकबरनामा को किसने लिखा था, अबुल फजल ने। और इसमें किसके बारे में बताया, डिस्क्राइब किया गया है, तो उस अकबर के टाइम का, ठीक है ना, अकबर जो रूल करता था, शासक था, ठीक है ना, उसके टाइम के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ तक इस चैप्टर में वीडियो में, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को आगे का बताया जाएगा। और आप लोग इस चैप्टर को रीड करते रहिए, ठीक है ना। थैंक यू।